नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या के मामले में जहां न्यायालय में सुनवाई अभी चल रही है, वहीं उनके ही परिजन अब इस हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हनीमून इन शिलोंग नामक इस फिल्म की घोषणा खुद राजा रघुवंशी के भाइयों ने की, जिसके लिए उन्होंने अपने ही निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दरअसल ये फिल्म एक डायरेक्टर के सहयोग से बनाई जा रही है और इसमें राजा रघुवंशी की जिंदगी, उनके परिवार और हत्या की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी को न्याय नहीं मिला है और केस अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में फिल्म निर्माण पर सवाल उठना लाजमी है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग हनुमान जयंती मनाने गए थे, जिसके बाद से दोनों लापता हो गए थे। बाद में राजा रघुवंशी का शव शिलोंग की एक गहरी खाई में मिला, जबकि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस जघन्य हत्या मामले में शिलोंग पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। मामले में सोनम रघुवंशी पर भी पति की हत्या में संलिप्त होने का आरोप है, लेकिन अभी तक इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि राजा रघुवंशी की हत्या क्यों और किन कारणों से की गई। ऐसे में राजा रघुवंशी के परिजनों द्वारा फिल्म निर्माण की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस संबंध में फिल्म डायरेक्टर एसपी निम्बावत और मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले इंदौर की मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने शिलोंग की सरकार तक को हिला दिया। ये मीडिया का बहुत बहुत आभार है और इस केस को पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी दिलाकर इसको ओपन करवाया। इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ। तो सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं। और फिर हमारे जो भाई हैं, विपिन भाई, सचिन भाई, इनकी जो भागदौड़ थी, किस प्रकार से ये शिलोंग जाना कोई छोटी बात नहीं है। 600 किलोमीटर तक का सफर इन्होंने 50 बार किया, जब जाके ये केस ओपन हुआ। तो सबसे पहले इस परिवार की जो हिम्मत है, उस हिम्मत को मैं पूरे विश्व में कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत, वाकई ये दोनों काबिले तारीफ है। अब बात हम करते हैं फिल्म की। तो फिल्म है हनीमून इन शिलोंग। ये फिल्म एक इस प्रकार की कहानी है, इसमें मर्डर मिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम इस फिल्म में दर्शाना क्या चाहते हैं, जनता में एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो आपको बता दूं। हम इस फिल्म में जनता को वो मैसेज देना चाहते हैं कि आज के समाज में जो शादियां हो रही है, देखिए शादी राजा की हुई थी और एक बहुत बड़े विश्वासघात के साथ उतरी है। तो इस विश्वासघात को आज हम समाज के सभी लोगों को परखना होगा और ये एक फिल्म के माध्यम से ही हम जनता के घरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि राजा जैसी घटनाओं पर लगाम लगे और इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो। और इस फिल्म में सारी जो कास्टिंग है वो बॉलीवुड कास्टिंग होगी, बॉम्बे से इसकी कास्टिंग होगी। इसके हमने करीब करीब स्क्रिप्ट इसकी मतलब कंप्लीट कर ली है और हमने यहाँ इसकी जो शूटिंग भी है वो इंदौर में 80% होगी, 20% इसकी शिलोंग में होगी, जहाँ मेघालय में, जहाँ वो लोग गए थे। अच्छा, सबसे बड़ी कहानी क्या है, हम कहानी को बताएंगे आधा घंटा। वो जो फाइट सीन है, वो फाइट सीन राजा को कैसे मतलब झेलना पड़ा होगा। आप सोचो, 1000 फीट की खाई में धक्का देकर उसको गिराना कितनी बड़ी बात है। और इस तरह की घटनाओं पर रोक अवश्य लगनी चाहिए और इसका एक माध्यम ही फिल्म है। फिल्म को देखकर लोग सीखते हैं, फिल्म को देखकर लोग चलते हैं, उसके हाव भाव से चलते हैं। तो ये फिल्म बहुत जल्दी आप लोग पर्दे पे देखेंगे और वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। और पिक्चर की कहानी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। और बताइए सर, इस तरह से आपने इसके पहले कौन कौन सी मूवी बनाई है? मैंने इससे पहले देखो लौट आओ पापा बनाई है, कबड्डी मेरी मूवी थी जो नेशनल अवार्ड तक गई है ना। और लौट आओ पापा बनाई है, एसपी चौधरी बनाई है, और उसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और मैंने लाइन प्रोड्यूसर में यशराज में, एकता में और विक्रम भट्ट जी के साथ भी मैंने काम किया है। तो बहुत सारा, और मुझे करीब बॉलीवुड में मैं हीरो बनने गया था और 30 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। सर, क्या बजट रहने वाला है मूवी का? मूवी का बजट तो अभी हम लोगों ने तय बहुत बड़ा लेवल पे किया है और बजट की चर्चा अपन मीडिया में नहीं करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं सर, ऐसे जनरल नहीं, बजट ये अब फिल्में जब बनती है तो सीआर कई लगते हैं, आपको पता ही है। सारी चीजें मीडिया में अभी हम लोग ओपन नहीं करना चाहते। सर, ये बड़े सिनेमा पे ही होगी कि ये ओटीटी पे रहेगी, क्या रहेगी? नहीं, इस पे अमेजोन पे हम लोग पहले से इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव कराएंगे ओटीटी पे, और बाकी थिएटर रिलीज में इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है और टीवी राइट्स के भी हैं। तो ये पिक्चर अवश्य, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। अगर आप लोग इतने मजबूती के साथ इस केस को नहीं उछालते
तो शिलोंग सरकार को दबाव में लिया ही इंदौर की मीडिया, ये बहुत बड़ा आप लोगों का एकता, आप लोगों का सहयोग एक अविस्मरणीय है और ऐसा ही सहयोग होना चाहिए। सर हमारे राजा जो है बिल्कुल हीरो जैसा दिखता था और सोनम भी ठीक दिखती थी, तो ऐसे में आपने कुछ सोचा है कि कौन लोग स्टार कास्ट होते हैं जो बहुत कनेक्ट करेंगे इन लोगों को? देखिए अभी हम लोग, आप भी ने अभी एक शियारा फिल्म देखी है, आपने कभी उन हीरो हीरोइन के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो आज मतलब इतनी पॉपुलर हो गई है कहानी। हम लोग भी चाहेंगे किसी बड़े घराने के कोई एक्टर इसमें हो, क्योंकि राजा की जो उम्र है वो उम्र है 28-29, तो 28-29 का हम ऐसा हीरो देखेंगे जिसका फिल्मी बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है ना, तो उस लेवल की कहानी बनेगी, क्योंकि कहानी जब बड़ी बनेगी तो उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। कोई खुलासा आपके द्वारा खुलासा किया जाता है, मैसेज आपने चलाया है, किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं आपके पूरे भाई की जो हत्या हुई के संबंध में, किस तरह की? देखिए मेरा मानना यह था, तो ये मूवी का जो बीच में मेरा, जब मैंने बोला गया है आज जब मूवी की बात बीच में आ रही है, राजा के नाम पे जो मूवी बनना चाहती है, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो जिस प्रकार से मेघालय को जो एक हाईलाइट किया गया था पहले सोनम और राजा के चक्कर में जो है, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं इसमें जो है मेघालय जो है कहीं गलत ही था। मम्मी से मेरे भले बातचीत हुई थी हमारी, तो मम्मी ने कहा था जैसे मेघालय का जो हाईलाइट किया गया था, तो उसमें मेघालय की गलती नहीं है, जिस पर कोई मूवी बनती का भी है, तो मेघालय की पब्लिक जो है, मेघालय सरकार जो है उसको एक अच्छे सूचना पहुंचेगी जगह पे, और उस पर जो टूरिस्ट एरिया जो है वो अच्छा बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेघालय ने जो सपोर्ट करा राजा को ढूंढने में, और राजा के लिए आज जो मेघालय खड़ा हुआ है साथ में, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए जगह पे मूवी बनती का भी है, तो मेघालय को भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा इसके अंदर, मेघालय सरकार जो है वो भी काम करेगी। स्पॉन्सर भी है क्या इसमें शिलोंग सरकार? आप लोग उनके नोटिफाई करने की बात कर रहे हैं, शिलोंग सरकार क्या स्पॉन्सर कर रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें भी शिलोंग सरकार जो है इसमें क्या करेगा नहीं कर रही, इसके लिए मैं आपको बात बताऊंगा सही चीज़ें में। खुलासा करने वाले थे आपने? खुलासा मूवी का था बताइए। तो इसमें कौन है प्रोड्यूसर, कौन रहेगा, क्या आप ही लोग प्रोड्यूसर रहने वाले? नहीं प्रोड्यूसर इसमें इसमें प्रोड्यूसर जो है, इसमें प्रोड्यूसर बाहर का है, बॉम्बे का ही है। आपको क्या लग रहा है कि ये मूवी कितना हेल्पफुल रहेगी इस केस में, और जो हमारी सच्चाई है वो कितना बोलेगा? देखिए इसमें मूवी जब बनती है कभी है, तो इसमें जैसे जो चीज़ें जो अभी लड़कियों पे जो है आगे जैसे जो लड़कियों जो है, आज देखिए हर जगह पे जो है लड़कों को जो एक अलग प्रकार से दिखा जाता है, तो लड़कों पे जो अपने आरोप हो रहा है, तो इस चीज़ से मूवी से जो है कुछ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे जो है लड़कों की सेफ्टी होती है। भैया शॉर्ट ही बनाओ खाली। ऐसा मतलब ग्रे शेड में कोई एक्ट्रेस आपकी नजर में जो काम करने के लिए ठीक है? देखो सोनम का किरदार मतलब गुप्त किरदार था, उसका दोहरा जो किरदार था, परिवार के प्रति वो आई, उसकी शादी हुई, अगर यही उस समय वो शादी से पहले मना कर देती या भाग जाती, किसी आदमी को मारने का किसी को हक नहीं है, और ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, और इस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है, और पूरा मुझे है कि भाई बहुत गलत हुआ। शूट कहाँ हुआ था, क्या लोकेशन होगी, क्या शिलोंग? शूटिंग में शिलोंग में होगा, प्रॉपर हम लोग वहीं शूट करेंगे जहां ये घटना घटी, और इंदौर में राजा का शूट किया जाएगा पूरा जीवन, जहां शादी हुई है, राजा कॉलेज में गया है, कॉलेज के उसका व्यवहार कैसा था, मैंने भी यहाँ बहुत सारी इंक्वायरी ली, क्या उस लड़के का व्यवहार था, और इस प्रकार के व्यवहार में लड़के का जो खून हुआ है बहुत गलत, बहुत। फिल्मों को लेकर सोनम के परिवार से क्या आपको कुछ संपर्क हुआ था, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, सोनम के परिवार से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर को कोई नहीं जगह मिलती है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिल्म जो बनती है वो पॉजिटिव, राजा के परिवार ने उनको बहुत इज्जत दी, देखो किस प्रकार से, आप लोगों ने भी वीडियो देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और इस फिल्म की तैयारी हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले शुरू कर दी थी, और रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करवा चुके हैं, है ना। सर इसका क्लाइमैक्स आपने क्या सोचा है, क्योंकि जिस तरीके से इनको देखो अभी तक तो आपने यही सुना है कि राजा बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से, हम इसके क्लाइमैक्स को उनका रिमांड भी इस पिक्चर में दिखाएंगे, ताकि जनता तक उसको कलेजे में शांति पड़े कि किसी भी आदमी को मारने के बाद जो पुलिस की जो सजाएं होती है, जो यातनाएं होती है, वो कैसी होती है। जैसे आज भी आप कई वीडियो देखते हो, कोई गोली मार देता है तो दूसरे दिन पुलिस आजकल उसको लंगड़ाते हुए लेके जाती है। अच्छा, इसमें आरोपियों के लिए आप किस तरह की सजा सोच रहे हैं? नहीं, आरोपियों के लिए तो डेफिनेट मौत होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, और फांसी भी ओपन होनी चाहिए, ताकि ऐसे इस तरीके के समाज में जो घटना हो रही है वो घटना नहीं होनी चाहिए। ये सब अंडर ट्रायल है, तो क्या परमिशन ली गई है कोर्ट से इस पूरे मामले में फिल्म बनाने के लिए? क्या ये सब अंडर ट्रायल है,
तमाम चीजों पर अभी जो है वो आरोप में ट्रायल चल रहा है, कोई परमिशन किस पर्पस की लेकर दी गई? नहीं, कोर्ट से नहीं, यहाँ के एसपी से मेरी बात हुई, वहाँ के भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना परमिशन इनकी जो रघुवंशी फैमिली की बिना परमिशन से अगर फिल्म कोई बना रहा है तो डेफिनेट हम लोग उसको कोर्ट का नोटिस देंगे और तुरंत प्रभाव से बंद करवाएंगे। क्यों कि ये एक परिवार की कहानी है, इस परिवार को बाहर आना पड़ा क्योंकि एक हत्या हो गई। बाकी आज कोई नहीं आता मीडिया के सामने, माँ नहीं आती, बहू नहीं आती, बेटी नहीं आती, इनकी मजबूरी हो गई और आप लोगों का साथ होने की वजह से ये बहुत बड़ा केस ओपन हो गया। सर, आमिर खान साहब की पूरे केस में नजर बनाए हुए थे, ऐसी भी खबरें आई थी कुछ, तो आपको लगता है कि आमिर खान साहब से भी कुछ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, अगर आमिर खान साहब बना रहे हैं पिक्चर तो हम लोग डेफिनेट उनके ऑफिस में भी संपर्क कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम लोग भी वही चाह रहे हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं जनता तक, और आमिर खान भी शायद यही चाहते होंगे कि भाई वो फिल्म बने और फिल्म एक ऐसी बने जो समाज को एक नया संदेश दे। तो अगर डेफिनेट अगर वो बना रहे हैं, लेकिन वो बना कैसे रहे हैं, अगर इनकी बिना परमिशन से बना रहे हैं तो हम लोग डेफिनेट, कोई आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई खान हो, हम लोग उनको कोर्ट का नोटिस देंगे। क्योंकि राइट जो है इन्होंने मुझे दिए हैं तो अब राइट समझोगे मेरे पास। ठीक है सर, एक बदनाम हुआ तो क्या मेघालय को किसी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे आप? एक मिनट सर, क्या हुआ सर? मेघालय को पूरी तरह से पूरे कांड की वजह से बदनामी से नहीं बनी थी। क्या इस फिल्म के अंदर मेघालय की वो पॉजिटिव नोट्स आप लाने की कोशिश करेंगे कि मेघालय बेहतर जगह है? देखो सर, मेघालय के ऊपर खाली आरोप लगा, ना तो वहाँ कोई मारने वाला था, ना उनका कोई सहयोगी था। 3 लड़के अपने यहाँ से गए और तीनों ने कांड किया। मेघालय पुलिस ने पूरा सपोर्ट किया और मेघालय सरकार ने पूरा सपोर्ट किया, वहाँ के मंत्रियों ने सपोर्ट किया, यहाँ की मीडिया से प्रेशर में आए। तो मेघालय में इसमें मुझे नहीं लगता कि मेघालय का कोई ऐसा रोल है या ऐसा कोई आदमी है। देखो अपना ही सिक्का खोटा निकला, अपना ही सिक्का खोटा निकला, मतलब इंदौर के ही लड़के थे। क्योंकि केस अभी उसमें चल रहा है तो आपको नहीं लगता बहुत जल्दी मूवी बनाना चाहते हैं कि 3 लोगों को बेल मिले? नहीं, हम लोगों में आगे जाके ये अभी देखो कोर्ट का पार्ट अलग हो गया। अब कोर्ट में तो केस चलेगा बहुत लंबा, 10 साल भी चलता है, 15 साल भी। सर, ऐसा नहीं हो जाए ना ब्लैक फ्राइडे में जिस तरह से रोक लगी थी लंबे टाइम तक, वैसे यहाँ पर भी रोक लग जाए? देखो इस प्रकार की कोई अड़चन आएगी तो कोर्ट सबके लिए है और न्याय प्रणाली पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, ऐसा कोई है नहीं और न्याय से ऊपर कोई है भी नहीं। अगर कोई ऐसी अड़चन आती है तो उनको हम झेलेंगे कोर्ट। जैसे अभी एक उदयपुर फाइल्स रुक गई ना उदयपुर फाइल, तो कोई नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उदयपुर फाइल्स वाले भी मेरे मित्र हैं, वो भी चले गए। उनको तो रिलीज हाँ, आपका नाम सर? मेरा नाम एसपी निम्बावत है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार के साथ अमित शाह की रिपोर्ट। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि क्या इस फिल्म के जरिए राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा या फिर ये एक संवेदनशील मुद्दे का व्यावसायीकरण मात्र साबित होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।